रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर सूरज की तपिश बेरहमी से बरस रही थी। आसमान नीला था, लेकिन उसकी शांति में एक तनाव था, मानो वो किसी अनजान कहानी का गवाह बनने वाला हो। हसन, एक 30 वर्षीय मुसाफिर, अपनी ऊँटनी के साथ रेगिस्तान के अनजान रास्तों पर भटक रहा था। वो एक व्यापारी था जो अपने गांव से दूर एक शहर में माल बेचने जा रहा था। उसकी थैली में कुछ कीमती मसाले और रेशमी कपड़े थे जो उसने महीनों की मेहनत से इकट्ठा किए थे। लेकिन अब रेत के टीले और गर्म हवाएं उसकी हिम्मत को चुनौती दे रही थीं। हसन ने अपनी ऊँटनी, जिसका नाम उसने सफीना रखा था, को प्यार से थपथपाया। बस थोड़ा और सफीना, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में थकान और अनिश्चितता साफ छलक रही थी। वो सुबह से चल रहा था और पानी की आखिरी बूंद भी खत्म हो चुकी थी। नक्शा जो उसने अपने चाचा से लिया था अब बेकार लग रहा था, क्योंकि रेत के तूफान ने सारे निशान मिटा दिए थे। सूरज ढलने लगा और रेगिस्तान की ठंडी हवाएं अब हसन को कंपकंपाने लगी। उसने आसपास देखा, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। उसका दिल डर से धड़कने लगा। या अल्लाह, मेरी मदद कर, उसने धीरे से दुआ मांगी। उसकी आंखों में अपने परिवार की तस्वीर उभर आई। उसकी माँ, जो हर सुबह उसके लिए दुआ करती थी, और उसकी छोटी बहन जो उसकी राह देख रही होगी। अचानक सफीना ने जोर से हिनहिनाया और रुक गई। हसन ने उसकी रस्सी खींची, लेकिन वो टस से मस ना हुई। क्या हुआ सफीना? उसने पूछा। तभी उसकी नजर सामने की एक चट्टान पर पड़ी, जिसके पास एक अजीब सी चमक थी। वो चट्टान के पास गया और देखा कि वहां एक छोटा सा गड्ढा था, जिसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। गड्ढे के पास एक पुराना मटमैला पत्थर था, जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। हसन ने उसे साफ किया और पढ़ा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे रास्ता मिलता है। ये पढ़कर हसन के दिल में एक अजीब सी शांति आई। उसने सजदा किया और सूरह अल इखलास पढ़ने लगा। उसकी आवाज रेगिस्तान की सन्नाटे में गूंज रही थी। तभी एक हल्की सी आहट हुई। हसन ने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद हवा का शोर है, लेकिन फिर एक गहरी मधुर आवाज गूंजी। ए मुसाफिर, क्या तू खो गया है? हसन का दिल जोर से धड़का। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। मैं एक जिन हूं, आवाज फिर गूंजी, इस रेगिस्तान का बाशिंदा। तूने अल्लाह का नाम लिया, इसलिए मैं तेरी मदद करने आया। हसन को यकीन नहीं हुआ। उसने सुना था कि जिन अल्लाह की रचना है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। उसने तुरंत सूरह अल फलक पढ़नी शुरू की। आवाज हंसी और बोली, डर मत ए मुसाफिर, मैं अल्लाह का बंदा हूं। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरी मदद का एक शर्त है। क्या शर्त? हसन ने सतर्कता से पूछा। तुझे मेरे लिए कुरान की एक सूरा पढ़नी होगी। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे इस रेगिस्तान से निकाल दूंगा। हसन को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मैं सूरा यासीन पढ़ूंगा। उसने अपनी थैली से एक छोटी सी कुरान निकाली जो उसकी मां ने उसे दी थी। उसने सूरा यासीन की तिलावत शुरू की। उसकी आवाज में एक रूहानियत थी जो रेगिस्तान की हवाओं में घुल गई। उसने सूरा पूरी की। एक हल्का सा कोहरा उठा और सामने एक आकृति उभरी। वो एक लंबा, रोशनी से भरा हुआ साया था, जिसके चेहरे पर सुकून था। शुक्रिया है मुसाफिर, जिन ने कहा। तेरी तिलावत ने मेरे दिल को सुकून दिया। अब मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन याद रख, ये रास्ता सिर्फ वही पा सकता है जो अल्लाह पर पूरा यकीन रखता है। जिन ने हसन को एक दिशा की ओर इशारा किया। इस रास्ते पर चल। वहां एक नखलिस्तान है जहां तुझे पानी और शरण मिलेगी, लेकिन रास्ते में कई इम्तिहान आएंगे। अपने ईमान को मजबूत रखना। हसन ने जिन का शुक्रिया अदा किया और सफीना को लेकर चल पड़ा। कुछ ही देर में उसे एक चमकता हुआ तालाब दिखाई दिया।
वो खुशी से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, तालाब गायब हो गया। ये एक मृग तृष्णा थी। हसन का दिल टूटने लगा, लेकिन उसने फिर से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे। कुछ देर बाद उसे एक और चुनौती मिली। रास्ते में एक सुनहरी मूर्ति पड़ी थी, जिसके पास एक चमकता हुआ खजाना था। एक आवाज आई, ये खजाना ले लो और रेगिस्तान छोड़ दो। हसन ने मूर्ति को देखा और उसे याद आया कि मूर्ति पूजा इस्लाम में हराम है। उसने सूरह अल काफिरून पढ़ी और आगे बढ़ गया। कई घंटों की यात्रा के बाद हसन आखिरकार एक नखलिस्तान तक पहुंचा। वहां एक छोटा सा गांव था, जहां लोग उसे देखकर हैरान हुए। उन्होंने उसका स्वागत किया, उसे पानी और खाना दिया। गांव के बुजुर्ग ने पूछा, तू इस रेगिस्तान से कैसे बच निकला? हसन ने अपनी कहानी सुनाई, जिन की मुलाकात, उसकी शर्त और रास्ते के इम्तिहान। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, ऐ हसन, तूने अल्लाह पर भरोसा रखा और उसने तुझे रास्ता दिखाया। जिन भी अल्लाह का बंदा था जिसने तेरे ईमान को परखा। हसन ने गांव में कुछ दिन बिताए। उसने अपने मसाले और कपड़े बेचे और अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन उसकी असली कमाई वो सबक था जो उसने सीखा, अल्लाह पर भरोसा और कुरान की ताकत। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और कई लोग जो नमाज छोड़ चुके थे, उन्होंने फिर से इबादत शुरू की। हसन जब अपने गांव लौटा तो उसने अपनी मां और बहन को गले लगाया। उसने अपनी थैली से वह छोटी सी कुरान निकाली और अपनी मां को दी। ये मेरा असली खजाना है, उसने कहा। उस रात जब वह मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो उसे फिर से वही मधुर आवाज सुनाई दी, ऐ मुसाफिर, तूने रास्ता पा लिया। हसन मुस्कुराया। उसे यकीन था कि यह जिन की आवाज थी, जो उसे अल्लाह की रहमत की याद दिला रहा था। यह कहानी सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा और कुरान की तिलावत हर मुश्किल रास्ते को आसान बना सकती है। जिन, जो इस्लाम में अल्लाह की मखलूक हैं, इंसानों की तरह अच्छे और बुरे हो सकते हैं, लेकिन असली ताकत अल्लाह के जिक्र में है।